सेकंड टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है गोनेड्स। मेल और फीमेल के अंदर जो है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनको गोनेड्स कहा जाता है। मेल के अंदर टेस्टिस हैं गोनेड्स और फीमेल के अंदर ओवरीज। इनके अगर फंक्शन की बात करें तो इनका फंक्शन जो होता है वो गेमेट्स की फॉर्मेशन है, फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इंश्योर करते हैं और ये गेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। मेल के अंदर जो स्पर्म्स हैं और फीमेल के अंदर एग्स हैं, इनको गेमेट्स कहा जाता है, जो कि जब कंबाइन होते हैं एग और स्पर्म और उसकी वजह से क्या होता है, बेबी की फॉर्मेशन होती है। फीमेल जो हमारे पास गोनेट है ओवरी, उसको डिस्कस करते हैं। फीमेल्स के अंदर पेयर ऑफ ओवरी जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसमें एक राइट ओवरी है, एक लेफ़्ट ओवरी होती है। और इसका अगर फंक्शन देखें ओवरी का तो ये बेसिकली जो फीमेल गेमेट है उसकी फॉर्मेशन करवाती है, एग की फॉर्मेशन करवाती है। और वो एग जब कंबाइन होता है किसी भी स्पर्म मेल जो गेमेट है स्पर्म के साथ, तो उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा और जाइगोट से क्या होता है, प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्ट होती है। ओवरी जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन सेक्रेट करती है, जिसमें एस्ट्रोजन को डिस्कस करते हैं। एस्ट्रोजन जो है ये कैसे प्रोड्यूस होता है, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। इसको हमने गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन में डिस्कस किया था कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन होता है फॉलिकल्स को मेच्योर करवाना, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवाना। फॉलिकल्स क्या हैं बेटा, तो स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सैक्स होती हैं जिन्होंने एग को कवर किया होता है। एग के मेच्योरेशन के लिए जो है ये प्रोड्यूस होते हैं, ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं ये, और इनके अंदर जो है वो एग मेच्योर होता है। तो फॉलिकल्स जो हैं जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं। यानी एस्ट्रोजन की फॉर्मेशन कैसे होगी, पिट्यूटरी जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है फॉलिकल्स के ऊपर एक्ट करेगा, उनकी डेवलपमेंट करवाएगा। जब वो राइप हो जाएंगे, जब मेच्योर हो जाएंगे, तो फॉलिकल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं। एस्ट्रोजन के फंक्शन की बात करें तो एस्ट्रोजन जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं फीमेल्स में उनको प्रमोट करता है, उनकी डेवलपमेंट करवाता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं फीमेल में, जो यूट्रस वॉल है जिसको हम बच्चेदानी कहते हैं उसको थिकनिंग करवाता है, उसको मेंटेन रखता है उसकी वॉल्स को। और इसके अलावा जो अगर जब होती है ओस्ट्रस साइकिल है यानी मिनिस्ट्रल साइकिल होता है, पीरियड्स का साइकिल होता है, तो उस दौरान जो है ये पिट्यूटरी को जो है वो स्टिमुलेट करता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो भी एक गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन है जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ मिलके एक तो फॉलिकल्स को मेच्योर करता है, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट को जो है प्रमोट करता है, और उसके साथ साथ फॉलिकल से एस्ट्रोजन जो है उसको सिक्रीट करवाता है। हाँ, इसके बाद जो है जो एस्ट्रोजन का अगर फंक्शन दूसरा देखें तो इसका फंक्शन जो है ये जो मिनिस्ट्रेशन होती है जो कि पीरियड साइकिल है उसके बाद जो यूट्रस की वॉल है, जो बच्चेदानी की वॉल है, उसके अंदर कोई डैमेज आ जाता है तो उसको भी हील करता है, रिपेयर करता है बेसिकली। इसके अलावा जो एस्ट्रोजन है उसको अगर देखें, इसका फंक्शन देखें तो ये जो जब एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा होता है तो उस दौरान क्या होता है कि जो यूट्रस की वॉल्स होती हैं उसके कुछ सेल्स जो हैं वो ग्लैंडुलर नेचर के हो जाते हैं, यानी कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। और वो सिक्रीशंस अगर हम देखें तो प्रोटीन इन नेचर होती हैं, उनके नेचर देखें तो प्रोटीन होते हैं बेसिकली, प्रोटीनेशियस होते हैं। तो प्रोटीनेशियस सिक्रीशंस जो होती हैं वो जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो उस दौरान जो एम्ब्रियो है, जाइगोट के बाद जो बेबी की फॉर्मेशन होती है वो एम्ब्रियो होता है। तो एम्ब्रियो जो है वो ये जो प्रोटीन सिक्रीशंस होती हैं, प्रोटीनेशियस सिक्रीशंस होती हैं, उनको अर्ली डेज जो होते हैं डेवलपमेंट के उस दौरान यूटिलाइज़ करता है, यूज़ करता है। अगर जो ये सेक्स हार्मोन्स हैं जिसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, अगर इनकी जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है किसी भी वजह से, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, कोई भी जो है वो स्ट्रेस कंडीशन है, किसी भी वजह से अगर इनका लेवल जो है वो कम हो जाता है तो उसकी वजह से जो फीमेल्स हैं उनके अंदर जो मेच्योरिटी है सेक्सुअली वो नहीं आती, उस तरह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं होती। और इसके अलावा जो अडल्ट फीमेल्स हैं उनके अंदर जो है वो बांझपन जो है उसको ये भी उसकी एक वजह ये भी होती है कि जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनके अंदर जो है वो इम्बैलेंस होता है, उनकी फॉर्मेशन में इम्बैलेंस होता है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा,
वहाँ पे स्टेरिलिटी को ये प्रमोट करती है। डेफिशिएंसी अगर हो तो उसकी वजह से स्टेरिलिटी आती है। ओवरी जो सेकंड हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं वो है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो भी एस्ट्रोजन की तरह ही इसकी प्रोडक्शन भी होती है, यानी पिट्यूटरी जो है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो आके एक्ट करता है फोलिकल्स के ऊपर। कौन से फोलिकल्स पे? रप्चर्ड फोलिकल्स, यानी ऐसे फोलिकल्स जिनकी मैच्योरेशन जो है, जिनकी डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, वो रप्चर हो चुके हैं और उनमें से एग जो है वो रिलीज़ आउट हो चुका है। तो रप्चर्ड फोलिकल्स जो हैं वो एक हार्मोन सेक्रेट करते हैं और वो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, यानी प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन भी पिट्यूटरी के अंडर होती है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो जो प्रोजेस्टेरॉन है, जब इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, तो पिट्यूटरी जो है इस हाई लेवल को डिटेक्ट करता है और पिट्यूटरी क्या करता है कि मज़ीद जो एफएसएच है उसकी सिक्रीशन को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। यानी प्रोजेस्टेरॉन का एक फंक्शन ये है कि ये एफएसएच की सिक्रीशन को इनहिबिट करवाता है पिट्यूटरी से, क्योंकि एफएसएच जो है उसका क्या फंक्शन है कि वो मज़ीद फोलिकल्स को राइप करवाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली मज़ीद फोलिकल्स की राइपनिंग को रोकता है। ठीक है। उसके बाद ये यूट्रस को मज़ीद अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है कि उसकी मज़ीद थिकनिंग करता है, उसकी वॉल की मज़ीद थिकनिंग करता है, वेस्कुलराइजेशन करता है, यानी मज़ीद एडिशन करता है सेल्स की, ताकि जो यूट्रस है उसकी वॉल जो है वो जो होता है ज़ाइकोट है उसको कंसीव करने के लिए, उसको इम्प्लांट करने के काबिल हो, ताकि प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन रह सके। और उसके बाद क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का एक और फंक्शन देखें तो ये ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है। ओव्यूलेशन क्या होती है? द रिलीज़ ऑफ एग फ्रॉम द फोलिकल इज़ नोन एज ओव्यूलेशन। मेच्योर एग की जो रिलीज़ है कहाँ से? फोलिकल से, उसको ओव्यूलेशन कहते हैं। ज़ाहिर है एग जो है वो मेच्योर एग रिलीज़ होगा फोलिकल से और स्पर्म के साथ कंबाइन होगा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तभी जो है वो प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्ट होती है। तो जब ओव्यूलेशन नहीं होगी तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं होती, यानी ये ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है। प्रोजेस्टेरॉन सप्रेस जो है वो करता है और उसकी वजह से जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, ऐसी अद्वियात जिससे जो है वो बर्थ को कंट्रोल किया जाता है, उसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है उन अद्वियात में। और बेसिकली क्यों होता है? क्योंकि ये ओव्यूलेशन को सप्रेस कर देती है। लेकिन जब है प्रेगनेंसी हो जाती है, जब कंसीव कर लिया जाता है बेबी को, तो उसके बाद ये बेसिकली बॉडी जो होती है फीमेल की उसको मेंटेन करता है, ताकि जो स्टेट है प्रेगनेंसी उसकी उसको मेंटेन रखा जा सके। मेल गोनेट्स की बात करें तो वो टेस्टिस हैं और टेस्टिस के अंदर जो है वो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, कॉइल ट्यूब्यूल्स, जिनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं यहाँ पे स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है, बेसिकली स्पर्म्स की डेवलपमेंट होती है। और इसके अलावा जो है इसके अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, जो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, वो सेक्स हार्मोन्स, जिनको गोनेडल हार्मोन्स कहा जाता है, मेल की जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनकी प्रोडक्शन करते हैं। और वो कौन से हार्मोन्स हैं? वो एक तो टेस्टोस्टेरोन है और दूसरा हार्मोन जो है वो है 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन जो हैं इनको हम मेल सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। जब अर्ली डेवलपमेंट होती है उसके बाद, यानी ज़ाइगोट के बाद जब एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो जब 9th वीक का हो जाता है तो उसको हम फिटस कहते हैं। तो जो फिटस है उसके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो इन दोनों हार्मोन्स की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ये दोनों हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते रहते हैं, इनका लेवल जो है वो राइज़ होता रहता है अनटिल पुबर्टी, यानी जवानी तक इनका जो लेवल है इन दोनों हार्मोन्स का वो बहुत ज़्यादा होता है। पुबर्टी के बाद जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जो कि सेक्स हार्मोन्स है, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स में हमने इसको डिस्कस किया था, जिसको ICSH भी कहते हैं मेल के अंदर। तो इनका लेवल, यानी LH का लेवल और जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है ये कांस्टेंट हो जाता है। ये जो है उसके बाद इनका लेवल इतना ज़्यादा राइज़ नहीं होता। फिटिस के अंदर जो है ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट करवाता है। जो फिटस है, जो 9th वीक एम्ब्रियो है, उसके बाद ह्यूमन बेबी को हम फिटस कहते हैं। तो फिटस जो है उसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं बेसिकली उनको क्या करता है, उनको उनकी डेवलपमेंट को इनिशिएट करवाता है, जो है वो प्रमोट करता है बेसिकली टेस्टोस्टेरोन और 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन।
पुबर्टी में जो है ये क्या करता है, जो मेल जो सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको प्रोमोट करता है, उनकी डेवलपमेंट करवाता है। जो मेल सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें जो है पुबर्टी में हम देखते हैं कि जो मेल हैं इनकी आवाज़ जो है वो बहुत फट जाती है, गहरी हो जाती है। इसके अलावा फेशियल हेयर की जो है वो ग्रोथ होती है, दाढ़ी का आ जाना, चेस्ट के ऊपर बाल आ जाना। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि ऑन द एवरेज फ़ीमेल से जो अडल्ट मेल होते हैं इनका जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारी डेवलपमेंट जो हैं वो क्या हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये उनको प्रमोट करवाते हैं ये हार्मोन्स। और इसके अलावा जो मेल सेक्स ड्राइव है, जो सेक्स इमोशंस हैं, सेक्स की जो फीलिंग्स हैं उनको ये जो है वो ब्रिंग करता है, उनकी डेवलपमेंट करवाता है। ऐसे मेल जिनके अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, जो इनके सेक्स हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते, आइदर उनकी प्रोडक्शन में कोई इशू है या जो प्रोड्यूस होते हैं उनकी क्वालिटी में कोई इशू हो, तो उसकी वजह से जो मेल्स हैं उनके अंदर क्या होगा कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप नहीं होती। और उनका जो अगर देखें स्टैचू देखें, उनकी जो अपीयरेंस देखें तो वो तकरीबन जो इमेच्योर फीमेल है उनकी तरह हमें उनकी अपीयरेंस नज़र आना शुरू हो जाती है। मेल जो हैं वो फुली सही में जो एक हेल्दी मेल है उसकी तरह डेवलप नहीं होते। तो आज हमने जो है वो गोनेट्स को डिस्कस किया, गट को डिस्कस किया, तो इसकी सिक्रीशन जो हैं वो डिस्कस किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। तो इसमें से जो गोनेट्स का टॉपिक है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरी के ऊपर जो है वो अक्सर पूछा होता है कि ओवरीज के कौन कौन से हार्मोन्स हैं। इसी तरह टेस्टिस के भी जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये जो है वो आप लोगों ने अच्छी तरह से केयरफुली इस लेक्चर को जो है वो अटेंड करना है। कहीं से समझ नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।